हेलो सिविल इंजीनियर्स, आपका फिर से स्वागत है हमारा इस न्यू वीडियो में। दोस्तों आज का इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आप घर का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, यानी कि आप घर बनाने जा रहे हैं या आप घर का डिज़ाइन कर रहे हैं, तो आप बीम का अगर लेंथ ज़्यादा है तो उसमें कौन सा सरिया डालना चाहिए, क्या है उसका प्रोसेस, सब कुछ इस वीडियो में बताएंगे। मान लीजिए अगर आपके पास 30 फीट यानी कि 30 फीट स्पेन का अगर बीम है, यानी कि 30 फीट लंबा आपका कोई बीम है। मान लीजिए आप यहाँ पे देख लीजिए, हम आपको बताते हैं। ये मान लीजिए कोई कॉलम है और ये लेंथ आपको 30 फीट दिया हुआ है, तो आखिर इसमें आप कौन सा डाया का सरिया आपको यूज करना चाहिए, क्या है उसका प्रोसेस, सब कुछ इस वीडियो में बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल पे वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, ताकि इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलता रहेगा। तो आइए यहाँ पे हम बात करेंगे। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे हम जो बीम का सेक्शन है वो बना दिए हैं। देखिए सेक्शन ऑफ बीम का अगर हम सेक्शन का बात करेंगे तो इसका अगर हम लेंथ का बात करें तो ये देखिए 12 इंच है और ये हाइट जो है इसका 18 इंच रखा गया है। आपको मिनिमम इतना रखना चाहिए। अगर आपका स्पेन 30 फीट लंबा है, यानी कि 30 फीट लंबा है, 25 से 30 फीट अगर लंबा कोई बीम है तो उसका आपको इस तरह से आपको डिजाइन करना होगा। क्या क्या उसमें सरिया डालना है, कौन सा डाया का सरिया डालना है वो भी मैं बताता हूँ। देखिए यहाँ पे साइज और बीम का अगर साइज का बात करें तो 12 इंच बाय 18 इंच आपको क्या करना है, बीम का साइज रखना है। उसके साथ साथ अगर हम डाया का बात करेंगे, उसमें जो सरिया हम यूज करेंगे टॉप में और बॉटम में, तो आपको क्या करना है, 4 सरिया 20 mm का यूज करना है। उसके साथ ही यहाँ पे आप देखेंगे डाया टॉप बार का हम बात करेंगे, टॉप बार, तो यहाँ पे देख सकते हैं 2 सरिया 20 mm का ऊपर में यूज करना है। और इसके बाद डाया ऑफ साइड बार मतलब होता है कि यहाँ पे जो आप एक्स्ट्रा रिबार यूज करते हैं, एक्स्ट्रा बार देते हैं, उसी को साइड बार बोला जाता है। तो उसमें आपको 2 सरिया 16 mm का क्या करना है, देना है। वो भी क्या करना है, L/4 में देना है। ये L/4 का मतलब हम समझाएंगे आपको, लास्ट में बताएंगे कि ये L/4 कैसे होता है। देखिए इसके बाद डाया ऑफ स्टीरअप का अगर हम बात करेंगे तो 10 mm का 150 सेंटर टू सेंटर रखना है। अगर इंच में बात करें तो 4 इंच से 6 इंच आपको क्या करना है, इसका डिस्टेंस रखना है। यानी कि ये बीम है, इसमें जो आप रिंग डालेंगे वो रिंग का अगर डिस्टेंस का बात किया जाए तो 4 से 6 इंच, नहीं तो आप 150 mm रख सकते हैं। अगर हम बात करें एंगल ऑफ हुक्स का, जैसे यहाँ पे मान लीजिए ये रिंग है तो यहाँ पे एक हुक होता है, यहाँ पे क्या होता है, एक हुक होता है। तो कहता है एंगल ऑफ हुक्स, यानी कि ये जो हुक बैंड करेंगे, ये जो हुक बैंड करना है तो आखिर वो कितना एंगल में बैंड होता है। तो ये आप हमेशा याद रखिए, 135 डिग्री एंगल पे क्या होता है, ये बैंड होता है। एक्चुअली साइड में क्या होता है, एक हुक क्या करता है 135 में और एक हुक क्या करता है 90 डिग्री पर रख देता है। क्योंकि अगर आप दोनों सेम बना देंगे तो रिंग लगाने के लिए क्या होता है, ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। लेकिन आप अगर इसका कैलकुलेशन करते हैं तो आपको ये 135 डिग्री में ही देना होगा। दूसरा चीज़ यहाँ पे देखिए लेंथ ऑफ हुक्स, यानी कि अगर हुक का हम लेंथ का बात करें, ये हुक है तो इसका जो ये लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, अगर इसका हम बात करेंगे तो 75 से 100 mm तक दिया जाता है। ये बहुत सारा जगह पे मिलेगा, लेकिन आपको मिनिमम 75 mm आपको रखना ही पड़ेगा। इसके बाद देखा जाए तो यहाँ पे कंक्रीट कवर, यानी कि क्लियर कंक्रीट कवर का अगर बात करें तो आपको यहाँ पे 30 to 40 mm क्या करना है, कवर रखना है। कंक्रीट का कवर अगर रखेंगे तो 30 से 40 mm क्या करना है, आपको कंक्रीट कवर रखना है। यानी कि 3 साइड में कवर रहेगा, दोनों साइड और बॉटम में, टॉप में तो रखने का जरूरत नहीं है आपको। देखिए इसके बाद बोलता है स्टीरअप का साइज आखिर क्या होगा। तो स्टीरअप का अगर हम साइज का बात करें, तो आपको हम बता दें कि 9 इंच बाय 15 इंच का क्या होगा, स्टीरअप का साइज होगा। यानी कि जब आप स्टीरअप ऐसे बनाएंगे तो इसका साइज जो होगा ये क्या होगा, 9 इंच हो जाएगा और ये क्या होगा, 15 इंच हो जाएगा। ये हो गया आपका इस बीम का पूरा डिटेल। अब हम बात करेंगे डिटेल में कि आखिर ये जो L/4 हमने बताया आपको, वो L/4 कैसे होगा, वो आप देखिए। यहाँ पे हम आपको बताते हैं कि आखिर L/4 कैसे होता है, वो देख लीजिए क्या होता है L/4। देखिए मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास कोई एक बीम है और यहाँ से हम यहाँ ले जाते हैं। ये लॉन्ग स्पेन का अगर कोई बीम है, मान लीजिए लॉन्ग स्पेन का क्या है, हमारे पास बीम है, ये C1 हो गया, ये C2 हो गया। तो मान लीजिए हमारे पास क्या है 30 फीट, यानी कि लॉन्ग स्पेन का क्या है, हमारे पास बीम है। तो इसमें क्या होता है, देखिए आप जो सरिया इसमें डालते हैं, क्या करते हैं ऐसे, ये देखिए ये सरिया कवर छोड़ के ऐसे आता है और ऐसे जाके ऐसे ऊपर की ओर चला जाता है। और आप एक सरिया डालते हैं तो ऐसे नीचे रहता है और इधर से आके यहाँ तक आगे जाके क्या होता है, इसे बैंड हो जाता है।
तो देखिए अब हम बात करेंगे साइड बार का। हमने सब बताया था कि आपको L/4 लिखा हुआ है डाया ऑफ साइड बार, यानी कि 16 का 2 सरिया डालना है, लेकिन कैसे डलेगा तो L/4 में डलेगा। क्या डलेगा L/4 में, यानी कि जितना लेंथ है उसको, ये 30 फीट है तो इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए। इसके बाद क्या होगा वो आपको लेंथ पता चलेगा। देखिए तो इसको डिवाइड करने के बाद जो आपको रिजल्ट यहाँ आएगा, तो मान लीजिए हम मानते हैं यहाँ पे देखिए, तो वो साइड बार कैसे आता है, वो भी साइड बार क्या होगा ऐसे करके जो आता है एक्स्ट्रा बार जिसको बोला जाता है। देखिए और इधर से भी क्या होगा, ये ऐसे यहाँ तक आता है, फिर इधर से ये ऐसे जाएगा और इधर से भी ऐसे आएगा, क्योंकि यहाँ पे दिया है 2, देखिए साइड बार में 2 दिया है 16 mm का। तो आपको L/4 जब 4 करेंगे तो दोनों तरफ 2 इधर से देना होगा, 2 इधर से देना होगा। तो 2 सरिया ऐसे जाएगा, 2 सरिया ऐसे आएगा, बीच में ऐसे रहेगा। अब देखिए समझिए आखिर इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं DL, यानी कि डेवलपमेंट लेंथ यही होता है। देखिए जब आप बीम का BBS करेंगे, बार बेंडिंग शेड्यूल बनाएंगे, उस समय क्या होता है जब आप इसका कट लेंथ निकालेंगे तो क्या होगा, एक कॉलम का कुछ ना कुछ थिकनेस होगा। तो मान लीजिए एक कॉलम का साइज 500 था, एक कॉलम का भी साइज 500 था, तो 500 था, अगर कवर निकाल दीजिएगा तो इसमें बच जाएगा 420। देखिए 420 mm बचेगा। तो मान लीजिए इसका हम, अगर आप इसका LD आप देते हैं 45D देते हैं या 50D देते हैं, ठीक है। तो इसके हिसाब से जब आप 45D या 50D देते हैं तो क्या होता है, यहाँ से आपको देखना होता है कि इस कॉलम का फेस से ये कितना हमारा कॉलम है, कितना हमारा सरिया अंदर जाएगा, जो बचेगा उसको क्या करना है, हमको बेंड कर देना है। तो मान लीजिए हमारा डेवलपमेंट लेंथ अगर हम बात करें 16 का सरिया है, 50D दे देंगे तो इसको हम गुना कर देंगे तो 16 पंचे 80, हमको हो जाता है 800 हमको चाहिए यहाँ पे डेवलपमेंट लेंथ, यानी कि हमको LD चाहिए। यहाँ से ये कॉलम का फेस है, ये कॉलम का फेस है, यहाँ से हमको ये जो कॉलम का फेस देख रहे हैं आप यहाँ से, तो इस फेस से हमको अंदर जाना है 800। तो 800 जाने के लिए जगह है नहीं, क्योंकि हमारे पास 500 का ही कॉलम था, तो 500 में कवर माइनस कर दिए तो 420 बचा है। तो आपको करना क्या है, 420 अंदर आएगा, 420 यहाँ से क्या होगा, 420 अंदर आएगा। इसके बाद जितना बचेगा सरिया वो बेंड हो जाएगा, तो लगभग हो जाएगा आपको कितना, 380 के आसपास क्या होगा, ये बेंड हो जाएगा। तो इसी को क्या होता है, डेवलपमेंट लेंथ बोला जाता है। अगर जब भी आप बार बेंडिंग शेड्यूल करेंगे, बार BBS करेंगे, तो आपको इसी को बोला जाता है डेवलपमेंट लेंथ। तो आपको याद रखना चाहिए। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलता रहे। बाकी वीडियो लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।